कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर ठीक है जो हिंदी विषय का पेपर वो आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आपका यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। ठीक है, पूर्णांक आपका 75 नंबर करेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही चलिए स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं और साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता है कबीरदास की एक रचना है। तो आपको यहाँ पर कबीरदास की रचना बताना है कौन सी है। तो आपका था साकेत, बात आपका बीजक और साथ आपका कुरुक्षेत्र और दात आपका यामा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कबीरदास की एक रचना है तो इसका राइट आंसर आपका बीजक हो जाएगा। ठीक है, बीजक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है केदी और कोकिला किसकी रचना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आ ऑप्शन आता है रामदास सिंह दिनकर और बात आपका माखनलाल चतुर्वेदी और साथ आपका महादेवी वर्मा और दात आपका जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूसरा सही विकल्प जो दिया गया केदी और कोकिला किसकी रचना है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है सही विकल्प, ठीक है, काव्य के भेद है। तो आपको काव्य के भेद बताना है। तो आपका आता दृश्य काव्य और बा आता आपका यहाँ पर श्रव्य काव्य और साथ आता दृश्य और श्रव्य काव्य और दात आपका नाट्य और कथ्य काव्य। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक, काव्य के भेद हैं। तो काव्य के भेद आपके यहाँ पर होते हैं दृश्य और श्रव्य काव्य। आपका तीसरे का रहेगा सा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा आता दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जेल में और बात आ काजी हाउस में और साथ आ गौशाला में और दात आपका घर में। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था, तो यहाँ पर दोनों बैलों को यहाँ पर काजी हाउस में बंद कर दिया था। ठीक है, काजी हाउस में आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर कर देना, जिससे वो भी हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। पाँचवा आपका आता समास के प्रकार हैं। तो आपको समास के प्रकार बताना है। तो इसका ऑप्शन आता है 2 और बात आपका यहाँ पर 3 और सात आपका यहाँ पर 4 और दात आपका 6। तो जो आपके यहाँ पर समास के प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके 6 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आता है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय में पाठ की विधा बतानी है कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कहानी है या रिपोर्टाज है या उपन्यास या नाटक। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर 6वां सही विकल्प दिया गया इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रिपोर्टाज हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्टाज आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका रिक्त स्थान आता है जायसी का डॉट प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो यहाँ पर जायसी का पद्मावत। ठीक है, पद्मावत प्रसिद्ध महाकाव्य। तो पहले का आंसर आपका पद्मावत रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है रिक्त स्थान कैदी और कोयल दोनों ही डोडो देश की वासी हैं। तो यहाँ पर कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं। तो गुलाम आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गुलाम आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपको जो यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए करुण रस का स्थायी भाव डॉट है। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव आपका शौक है। ठीक है, शौक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे रिक्त स्थान का। फिर जो आपका चौथा आता है एकांकी में डॉट होता है। तो एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है, 1 अंक आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, 1 अंक या अनेक अंक। तो आपका इसका राइट आंसर 1 अंक रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 5वां बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डोडो कहलाते हैं। तो यहाँ बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हम आपको लिख के भी दिखा देते हैं। तो उपसर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके उपसर्ग और प्रत्यय 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका उपसर्ग राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता रेणु का पूरा नाम डॉट है। ठीक है, बागेश्वरनाथ रेणु या फणीश्वरनाथ रेणु। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया रेणु का पूरा नाम है, तो रेणु का पूरा नाम है आपका, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर आपका पद्मावत, दूसरे का आंसर आपका गुलाम, तीसरे का आंसर आपका शोक, चौथे का आंसर आपका 1 और 5वें का आंसर आपका उपसर्ग और 6वें का आंसर आपका फणीश्वरनाथ रेणु।
ठीक है, इस तरह से आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट करा दिए। अब प्रश्न आपका 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा, जो पहला रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे अलंबन कहते हैं, तो दूसरा भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है तिब्बती ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, तो आपका जो यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, चौथा भी सत्य रहेगा। और पाँचवा आता है उत्थान का विलोम उन्नति है, तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका छठवां आता नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति जुनून था, तो आपका छठवां सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। पहला भी आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला भी सत्य है आपका, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य, पाँचवा आपका असत्य रहेगा और छठवां भी सत्य। ठीक है, सिर्फ आपका पाँचवा रहेगा असत्य, तो बाकी आपकी सभी सत्य रहने वाले हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 4 आता है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, 6 नंबर की आती है स्तंभ आओ बा में दी गई सही जोड़ी। तो पहली आती है आचार्य महावीर प्रसाद, तो इसको आपको किससे मैच कर देना है, इसको आपको बादल से मैच कर देना है। सॉरी, जो आपके यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी पहली दी है आचार्य महावीर प्रसाद, तो आचार्य महावीर प्रसाद को आपको यहाँ पर सिंपली सा, ठीक है, फिर पहले तो हम यहाँ पर जो आपकी दूसरी आती है उपन्यास सम्राट, तो उपन्यास सम्राट देख लेते हैं। उपन्यास सम्राट आपको प्रेमचंद से मैच करना है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर, ठीक है, प्रेमचंद से मैच कर देना आपको दूसरी यहाँ पर। और जो आपकी तीसरी दी गई है, ठीक है, यात्रा का सजीव चित्रण, तो यात्रा का सजीव चित्रण आपका यात्रा वृत्त में मैच करना है। और जो आपका आता नाटक, तो नाटक में आपके होते हैं यहाँ पर, ठीक है, अनेक अंक, तो अनेक अंक से मैच कर देना है। और जो फणीश्वर नाथ रेणु को आपको मैच करना है आंचलिक उपन्यासकार से। ठीक है, जो आपकी 6वीं आती है उल्लू बनाना, तो उल्लू बनाना को आपको मैच करना मूर्ख बनाना से। ठीक है, और जो आपकी आती है आचार्य महावीर प्रसाद, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर सिंपली सा सरस्वती पत्रिका से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए, जो पहली है वो आपको सरस्वती पत्रिका से मैच करना, दूसरी जो उपन्यास सम्राट है उसको आपको प्रेमचंद से मैच करना है। ठीक है, और जो आपकी तीसरी दी यात्रा का सजीव चित्रण, यात्रा वृत्त से मैच करना है। जो चौथी नाटक, नाटक को आपको अनेक अंक से मैच करना है। पाँचवीं जो है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसको आपको आंचलिक उपन्यासकार से मैच करना है। जो 6वीं आपकी उल्लू बनाना है, तो इसको आपको मूर्ख बनाना से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 आता है आपका, ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है गाँव में सरी मेहमान दामाद की तरह सदस्य के कौन आया, तो इसका आंसर रहेगा बादल। ठीक है, बादल आए थे, तो बादल आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ आपका दूसरा आता है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं, ठीक है, 13 मात्राएं, 13 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस आपका यहाँ पर तीसरी का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है साहित्यिक पुरुष किसे कहा गया है, तो यहाँ पर साहित्यिक पुरुष प्रेमचंद को कहा गया है। ठीक है, प्रेमचंद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चौथे का। फिर आपका पाँचवा आता है ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ, तो यहाँ पर ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है आपका ठुकरा देना। ठीक है, ठुकरा देना आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, ठुकरा देना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वें का आंसर। फिर जो आपका 6वां आता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को, ठीक है, बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर इस जल प्रलय में बाढ़, ठीक है, पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, मृत्यु का तरल दूध। ठीक है, आप यहाँ पूरा याद कर लीजिएगा, मृत्यु का, ठीक है, इस जल प्रलय में ठीक है, पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा आता है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक है, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता स्वतंत्र पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। और 8वां आता कवि पंत ने गाँव को हारता जनमन क्यों कहा है। अथवा आता है गाँव को मरकर डिब्बे
सा खुला क्यों कहा गया है। फिर आपका नौवां प्रश्न आता है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता महाकाव्य खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। फिर आपका 11वां आता प्रेमचंद की 2 रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। अथवा आता महादेव वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। और 12वां आता छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा आता किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया 12वां क्वेश्चन। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। और इसका अथवा आता कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, आपको सभी के आंसर कराए जाएंगे इसी वीडियो में। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है, सभी के आंसर हम आपको इसी वीडियो में कराएंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता निपात शब्द लिखिए। निपात शब्द क्या है लिखिए। ठीक है, अथवा आता तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण से लिखिए। तो इस तरह से आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। अथवा आता सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। फिर आपका 16वां आता संधि और समास में आपको 2 अंतर लिखने हैं। इसका अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। फिर आपका 17वां प्रश्न आता मृदुला गर्ग की अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। ठीक है, अथवा आता रीढ़ की हड्डी 1 अंक की उद्देश्य लिखिए। तो इस तरह से जो आपके यहाँ प्रश्न 17 तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, नई कविता की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। फिर आपकी दूसरी विशेषता रह गई प्रयोग में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आपका 6वें का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6वें का अथवा दिया गया था छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं। व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। फिर आपके यहाँ पर दूसरी विशेषता रहेगी प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कहीं उसने प्रकृति को प्रेयसी के रूप में अपनाया है, तो कहीं ठीक आप यहाँ पर देखिए तो कभी नारी के रूप को देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया है। ये आपका यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया था कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका 7वें का आंसर। ठीक है, कबीर की भाषा अपरिष्कृत, उन्होंने सहज सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर के काव्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रयोजकता है। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग। ये आपका 7वें का आंसर। और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपका दिया गया था ठीक है सुमंत पंत के भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उनकी काव्य में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंध का दर्शाया है और नवीन अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 8वां प्रश्न दिया गया था कवि पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गाँव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है। यहाँ प्रकृति का सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, इसलिए कवि ने गाँव को हरता जनमन कहा है। ठीक है, फिर आपको जो यहाँ पर 8वें का अथवा दिया गया था गाँव को मरकट डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए मरकट पन्ना नमक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकट डिब्बे सा खुला कहा गया। ठीक है, आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न ठीक है दिया गया था दोहा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखनी थी। तो ये आपकी दोहा छंद की परिभाषा दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर जो 9वें का अथवा दिया गया था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखनी थी। तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था जिसमें आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है। ठीक है, नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है और नायक साधारण होता है। इस तरह से आपको खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर याद कर लेना। ये आपका 10वें का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वें का अथवा वाला प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको रस किसे कहते थे, रस के अंगों के नाम लिखने थे। तो काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं और रस के आपके अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। आपको यहाँ पर इनको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको भेद याद नहीं करने, ठीक सिंपली से आपको परिभाषा याद करनी है और आपको यहाँ पर अंग याद करने हैं। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 11वां प्रश्न दिया गया था ठीक है प्रेमचंद की आपको 2 रचनाएं लिखनी थी और उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखनी थी। तो प्रेमचंद की आप 2 रचनाएं यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, गोदान और पूस की रात। ठीक है, आपकी 2 रचनाएं हो जाती हैं और इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए और ये आपकी शैली।
ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 11वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आप 11वें का 8वां का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको महादेव वर्मा की शैली की विशेषता लिखनी थी। ठीक है, तो ये आपका 11वें का 8वां का आंसर। फिर जो आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर। फिर जो आपका 12वें का 8वां दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया, तो ये रहा आपका 12वें का 8वां का आंसर। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां दिया था, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम ये रहे: कहानी, उपन्यास, लघु कथा, निबंध, संचरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी और गद्य काव्य, आलोचना, समीक्षा। ये आपका 13वें का आंसर। ठीक है, और ये आपका 13वें का 8वां का आंसर, जिसमें आपको कहानी उपन्यास में अंतर लिखना था। ठीक है, तो ये आपका 13वें का 8वां का आंसर है। आपके 4 अंतर यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया था 14वां प्रश्न, निपात शब्द क्या है लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी निपात शब्द की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और ये आपके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी, केवल। ठीक है, आपके उदाहरण दिए गए हैं। फिर जो आपका 14वें का 8वां का आंसर देख लेते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए, तो ये आपका 14वें का 8वां का आंसर। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। अब चलिए आपका जो 15वां प्रश्न दिया गया था, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपका अंतर लिखना था, तो ये आपका मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। ठीक है, 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से 2 अंतर याद कर लेना है। फिर जो आपको 15वें का 8वां दिया गया था, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए, तो ये रहा आपका 15वें का 8वां का आंसर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जो 16वां प्रश्न है और 17वां प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर 16वां प्रश्न है 16वें का 8वां, 17वां प्रश्न 17वें का 8वां, इनके जो आंसर है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, आपका 18वां प्रश्न आता है जो कि आपको पद्यांश से दिया गया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है जो कि गद्यांश से दिया गया है, तो इसकी भी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है जिसमें आपका स्वास्थ्य ही धन है विषय पे आपको एक अनुच्छेद लिखना है। इसका अथवा आता मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत को लिखिए। फिर आपका 21वां आता निम्नलिखित आपरित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, तो ये आपका आपरित गद्यांश से दिया गया। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा आता निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, तो ये आपका काव्यांश से दिया गया। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिचन, किंतु इतना कर, ठीक है, कर रहा फिर भी निवेदन। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया। इसके 3 प्रश्न आपके यहाँ पर आते हैं, तो प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इन सभी जो आपके 3 प्रश्न दिए गए इन तीनों के आंसर आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 22वां आता है और 23वां प्रश्न देख लीजिए। इस तरह से जो आपके हिंदी का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने नहीं कराया, ठीक है, उन सभी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।